जैसे कुत्ता है, इसका 12 वर्ष आयु है, जल्दी जल्दी श्वास लेता है। युग में हो रहा माने 24 घंटा जो हम तपस्या करते हैं, जो हमारे पूर्वज इससे पहले 10 वर्ष वन में रह करके तपस्या। मैसेज देंगे अगर वो सनातनी हैं तो सनातन धर्म के प्रति उनकी जागृति होनी चाहिए कि यह जग जो है महारुद्र जग है, सभी जनों के कल्याण के लिए किया गया। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24 में। आगे हुआ भी डुमरी, और डुमरी में महायज्ञ लगा हुआ है, और ये हमको लगता है बहुत दिन के बाद लगा हुआ है यहाँ पे महायज्ञ। और हमारे साथ साधु जी लोग हैं, और इनसे बात करेंगे क्या सोच के लगाए हैं और क्या मतलब कहाँ से आदमी से आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अशोक कुमार झा, ग्राम पोस्ट बिशनपुर, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर। मैं रामलीला करने आया हूँ। रामलीला करने आए जी सर, ये बताइए कि रामलीला करने आए हैं। आजकल बहुत ऐसे महायज्ञ है, बहुत मतलब बिहार में देखे तो हर जगह जगह पे मतलब जग का नाम क्या है? जग का नाम है महारुद्र जग। ये विश्व के कल्याण के लिए होता है, हर शांति, हर घर घर में शांति के लिए होता है। यहाँ जन कल्याण के लिए कण कण से चंदा लेकर के भगवान की जग प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। इसलिए सारे लोगों को सम्मति से यहाँ जग का प्रारंभ किया जाता है, और इसमें तरह तरह के लोग आते हैं और सद्भावना से अपनी इच्छा जताते हैं। सर, यहाँ डुमरी वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पूजा पाठ करें? ये एक तो ब्लॉक का स्थान है, दूसरे में माता दुर्गा भवानी यहाँ पर मौजूद हैं, और खास करके वैदिक बाबा जो डुमरी के निवासी हैं, शिक्षक महोदय हैं, पहले थे, अभी सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने अनेकों जग करवाया है, उसमें का इस बार जो जग है वो अनेकों अद्भुतशाली प्रभावशाली जग है, जो अलौकिक छवि है। यहाँ पर 50,000 की संख्या में, 30,000 की संख्या में, 40,000 की संख्या में लोग आते हैं और जाते हैं, जग को निरीक्षण करते हैं। सर, जो आदमी को अगर निगेटिव चीज़ पे थोट जाता है, पूजा पाठ करने में आजकल बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, उनको सर क्या मैसेज दिए? उनको यही मैसेज देंगे अगर वो सनातनी हैं तो सनातन धर्म के प्रति उनकी जागृति होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। यहाँ ये देश ऋषि मुनियों का है, और इस देश में अनेकों प्रकार के जाति भावना से परे लोग उच्च विचार के सोच को रख करके, और इसके बाद में इस आस्था पर सदियों से लोग जी रहे हैं। वैदिक नमन आनंद था, मेरा घर हुआ डुमरी करसरी, यहाँ पर जग हो रहा है, यह महारुद्र जग है। सर, ये कितने वर्षों के बाद यहाँ हुआ? यहाँ 2008 और 2015 में, 15 के बाद 2025 में हम जग कर रहे हैं। जी सर, क्या सोच के आप करा रहे हैं? करा रहे हैं कि सबों की शांति मिले। शंकर भगवान जो है, कलयुग के देवता शंकर ही भगवान है, इसलिए कि जट कीर्तई 10 वर्ष है। जो कृतयुग में 10 वर्ष तपस्या करने के बाद मनुष्य को फल मिलता था, त्रेतायांग च सदाचरे, त्रेता में हुआ 1 वर्ष में, द्वापरे दक्षमासेना, द्वापर में हुआ 1 महीने में, और हो रात्रि कलयुग है। कलयुग में हो रात माने 24 घंटा जो हम तपस्या करते हैं, जो हमारे पूर्वज इससे पहले 10 वर्ष वन में रह करके तपस्या करते थे, जितना उनको पुण्य मिलता था उतना पुण्य अभी 24 घंटा के अंदर मिलने वाला है। और कलयुग के 2 ही देवता हैं, कलयुग के 2 देवता हैं, कलऊ चंडी महेश्वर, माने चंडी यानी दुर्गा, और महेश्वर महादेव 2 ही का स्थान है कलयुग में। सर, जो पूजा पाठ करने में जिनको मन नहीं लग रहा है, सर उनको क्या मैसेज दीजिएगा? नहीं मन लग रहा है, वो सनातन की विरोधी हैं। हम मनुष्य हैं, ईश्वर हमको भेजे हैं यहाँ कुछ करने के लिए। अगर हम नहीं करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसकी भावना जैसा होगा वैसा ही न फल मिलेगा। कि बहुत ऐसे इंसान है कि आजकल उसको निगेटिव थॉट ज़्यादा चलते रहते हैं। चलते हैं, लेकिन उसमें भी तो है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। सबका कल्याण इसी से होता है, और क्या बदलाव है? हम यहाँ के जो पब्लिक है जो आ रहे हैं जी, उनको क्या मैसेज दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो और ज़्यादा ज़्यादा? मैसेज तो यही देंगे कि भोले शंकर का यज्ञ है, इससे सबों का कल्याण होता है। इसमें जो भी आ करके, यह जो मंडप बना हुआ है, इसमें 56 कोटि देवता निवास करते हैं। एक बार भी हम इसकी परिक्रमा अगर कर लेते हैं तो हम अपने ज़िंदगी में जितना सौंसे संसार को भ्रमण करेंगे उतना फलदायक एक बार इस मंडप की परिक्रमा करने से मिल जाता है। चलिए, थैंक यू। मेरा नाम किशन कुमार झा।
कहाँ से हैं? मंगिया धर्मपुर। मंगिया धर्मपुर से हैं, आप पूजा भी करा रहे थे। चलिए, आजकल के युवा को क्या मैसेज देना चाहिए? युवा को क्या मैसेज दे, सबका अपना अपना होता है, कोई सब अलग अलग भजते बहुत हैं। ऐसा युवा है, अभी युवा ही है और देख रहे हैं पूजा पाठ करा रहे हैं। बहुत ऐसे युवा है कि पूजा पाठ पर ध्यान ही नहीं देते, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं रहता, वो इग्नोर करके चलते हैं। आजकल देखते हैं कि हिंदू धर्म में अगर माना गया हुआ है कि पूजा पाठ करने से शांति ज़्यादा रहता है, एकाग्रता मन रहता है, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? उनको तो यही देंगे कि एक बार करके देखिए, कीजिएगा, कुछ आपको फायदा लगे तो कीजिएगा, तो आगे आपकी इच्छा। हनुमान है, हाँ, और वहाँ श्रवण कुमार है, आंधा आंधी उनकी माता पिता हैं। जी जी। और ये शिव्या है सिव्या जी। और इधर ये भी सत्य हरिश्चंद्र है, जो वहाँ पर जाके श्मशान में अपने पुत्र से भी कर लेते हैं जी। और ये जो है सो भिक्षाटन करते हैं जी। हाँ, ये सभी उसी से संबंधित जो है, उसी से संबंधित है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी जी। और आगे भी है 2-3, आगे भी है, यहाँ शंकर परिवार है। अच्छा, शंकर परिवार है जी। शंकर पार्वती जी। जी, शंकर पार्वती और गणेश जी हैं, अच्छा, गणेश जी। इनके नजदीक है। सो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हुआ है शुरू जी। कब? 20 तारीख के 7 बजे अपने आप अग्नि प्रज्वलित हुआ है, और लोगों से पूछ लीजिए। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हुआ? ये यह 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 28 तारीख तक चलेगा। 9 दिवसीय जी, 9 दिवसीय यज्ञ है। अच्छा, 9 दिवसीय जी जी। अच्छा, कहाँ से लगभग लोग आ रहे हैं इसमें? बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर से। जैसे इस गांव के चारों बगल तो है ही हैं, जैसे करसरी हुआ, मानपुर हुआ, लालगढ़ हुआ, टिटकाई हुआ, गाजीपुर हुआ, उसके बाद यहाँ बहुत जगह पहाड़पुर हुआ, ये सब जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये पंडित ये बतलाइए कि बहुत ऐसे जगह पे है कि कोई जाति धर्म देख के थोड़ी कुछ यहाँ पे हो रहा है? नहीं, कोई जाति धर्म से कोई माने मतलब नहीं है। हम सब उन्हीं के संतान हैं, सब उन्हीं के भक्त हैं। ऐसे आजकल इंसान है कि जाति धर्म पे ज्यादा जाते हैं। जी नहीं, ऐसा यहाँ कोई चीज़ नहीं है। जग में कोई जाति धर्म का कोई विचार नहीं होता, सबका अधिकार है, सब आकर के आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, किसी को कोई। और 351 कन्याकुमारी भी कलश यात्रा में थी 351 जी। अब 20 तारीख के शाम में यहाँ पर अग्नि अपने आप अग्नि प्रज्वलित हुआ है। पूछ लीजिए लोगों से, धरती से अपने आप प्रज्वलित हुआ है जी। हाँ, अपने आप। पंडित ये कहना है कि 20 तारीख को अपने आप अग्नि उज्जवल उत्पन्न हुआ है, प्रचलित हुआ है। ये पड़ता है शिवहर जिला, और शिवहर जिला में डुमरी करसरी प्रखंड है, और डुमरी ब्लॉक पे ये हो रहा है जगह। प्रखंड मुख्यालय डुमरी करसरी में यह जग हो रहा है। वैसे तो मेरा यहाँ तीसरा जग है, वैसे अनेकों जगह हम किए हैं, 7वां जग मेरा है। 7वां जग जी जी, मेरा 7वां जग है। जो भी करते हैं तो वही करते हैं, महारुद्र जग शंकर भगवान के जी। चलिए, वो मेरा चैनल है BBL Only 24। आप लोग ऐसे ऐसे चीज़ों का आप ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कीजिए, क्या कि अभी 24 तारीख है आज, और अभी 28 तारीख तक चलेगा, लगभग 4 से 5 दिन टाइम है। आप लोग खूब आइए और पूजा पाठ कीजिए धूमधाम से। देखिए, आजकल पूजा पाठ करते हैं तो आपका मन जरूर है कि एकदम शांति रहता है, एकाग्रता रहता है। क्या कि देखिए, आजकल बहुत ऐसे युवा हो चाहे बूढ़ पड़े कोई भी हो, उनके दिमाग में हमेशा गलत चीज़ ज़्यादा बैठते रहते हैं। तो उनको गलत चीज़ को दूर करने की एक ही कारण है कि आप पूजा पाठ पे एकाग्रता पर ध्यान कम देते हैं। क्या सर सही बोले? हाँ, एकदम सही बोले हैं। इसमें भी है, हमारा जो शरीर है सांस के ऊपर ही निर्भर है, कितना सांस लेना और कितना सांस छोड़ना है। तो पहले के युग में प्राणायाम करते थे, सांस को रोकते थे, फिर छोड़ते थे, तो रोकने के बाद जितनी भी गंदगी है मस्तिष्क में वह निकल जाता है, और पुनः ऊर्जा, उसमें नया ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे कुत्ता है, इसका 12 वर्ष आयु है, जल्दी श्वास लेता है। कितना वर्ष आयु? 12 वर्ष आयु होता है, जहाँ जल्दी सांस लेता है, इसलिए उसका आयु 12 वर्ष है निर्धारित। हमको सर पता नहीं था। हाँ, ठीक है। चलिए, कि हमको पता नहीं था कुत्ता का 12 वर्ष उम्र होता है, लेकिन पंडित जी बता रहे हैं कि 12 वर्ष। चलिए, थैंक यू। जगह कर रहे हैं से युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। जज्ञात भवति परधन्य, जज्ञात भवति परधन्य, परधन्याद अन्न संभव, अन्नाद भवति भूतानि, तस्मात् यज्ञ कर्म समुद्भव। बालक युवा आज के नए पीढ़ी को यज्ञ करना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, ऊपर वाले को प्रसन्न करना चाहिए। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से ही शरीर की रक्षा होती है। तस्मात् यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए।
यज्ञ शब्द का अर्थ होता है जस देव पूजा करण संगति कर। पूजा भी करें, सत्संग करें, भगवान नाम उच्चारण करें, दीन दुखिया को दान करें, भोजन करावें, यही संगति। दान दान करें, जग का यही अर्थ होता है। पूजनम ध्येय, पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, ऊपर वाले का ऊपर प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की रक्षा करते हैं। सभी युवा को कल्याण के लिए सोचना चाहिए, भाग लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हर हर महादेव उच्चारण करना चाहिए। धन की 3 अवस्थाएं हुआ करती है, दान, भोग, नाश। आपके पास है तो दान कीजिए, नहीं तो भोग कीजिए। दूसरा नहीं होगा तो नाश को आना है। दिन है तो रात होना है। जो जन्म लिया है वह मरेगा, मरना ही है, यही ध्रुव सत्यता है। जय भोलेनाथ। नवग्रह का मंडप हुआ। चलिए आगे आइए, दिखाइए उसमें। इस प्रधान वेदी चतुर्लिंग को कहा, जिसमें शिव जी का स्थापना होता है। यहाँ श्री आदि, खोडस मातृका, सप्तकृत मातृका, सभी जितने भी मातृका हैं, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि सभी का इस वेदी पे पूजा होता है, गणेश लक्ष्मी सहित। ये वास्तु मंडप है, जिसमें गृह प्रवेश ही सब होता है, उस तरह का ये मंडप जो बना, इसलिए वास्तु मंडप, इस पे पूजा होता है। अच्छा, ये क्या सोच के बनता है सर? इससे मतलब फायदा, इससे सभी का कल्याण हो, इसलिए कल्याण हो। मतलब ये जितना बना हुआ है मतलब सबके कल्याण के लिए, सभी देवी देवता का पूजा इस पे होता है, जिससे पूरे लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में सब सुख शांति रहे, इसी के लिए पूजा किया जाता है। आप युवा भी है, बहुत तपस्या के बाद यहाँ पे यज्ञ होता है। बहुत तपस्या। क्या नाम है बतलाए हैं? मुकेश झा। कहाँ से है? हम तो कांटी से आए हैं, मुजफ्फरपुर। चलिए, अभी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज दीजिएगा? युवा पीढ़ी भी जो है सो लगा हुआ है, सब अपने ध्यान में करता है, लेकिन नहीं लगा हुआ है वो अपना पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ अपना ध्यान कर ले, समय निकाल। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बताइए। पूजा इच्छा के हिसाब से होता है, यदि उनका इच्छा हो तो अपने करेंगे स्वयं। बहुत ऐसे दबाव से नहीं किया जाता है। नहीं, दबाव से बहुत ऐसे हम संत लोग जाते हैं, और अभी प्रदेशिया में चल रहा था, वहाँ भी गए थे, तो वहाँ संत लोग बोले, जो अयोध्या से आए थे, अयोध्या से आए संत लोग बोले कि देखिए सब काम करिए, लेकिन पूजा पाठ 5 मिनट करने में कोई आपका टाइम व्यर्थ नहीं हो रहा है, क्योंकि पूजा पाठ करने से आपको मन की एकाग्रता और शांति बनी रहती है। सब तो है, लेकिन प्रेशर दे करके भी नहीं करवाना है। प्रेशर की बात नहीं, वो भी संत बोले कि प्रेशर करना चाहिए, 5-10 मिनट निकाल करके करेगा तो और अच्छा होगा। जितना समय मिले उतना कर ले, जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना फायदा होगा। रामकृष्ण झा। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र, पुणे से। पुणे से यहाँ डुमरी? हाँ, लगभग 1500 किलोमीटर दूर। 2200 किलोमीटर। 2200 किलोमीटर। क्यों, क्या सोच के आए आप? इसलिए आए कि यह यज्ञ जो है महारुद्र यज्ञ है, सभी जनों के कल्याण के लिए किया गया है। इसमें जहाँ तक आवाज़ जाएगा और बहुतों का सहयोग से यह किया गया है। बहुतों के सहयोग से? हाँ। आप सहयोग किए? हम भी सहयोग किए हैं, तन मन धन से ही सहयोग हैं। अच्छा, आप अकेले हैं महाराष्ट्र? हाँ, अकेले ही हैं। अकेले हैं। चलिए, यहाँ के जो शिवहर जिला के वासी है, और डुमरी प्रखंड भी पड़ता है, ब्लॉक भी है, यहाँ के वासियों को क्या मैसेज दीजिएगा? वासियों को मैं यही कहूँगा, जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, उसके अलावा जो वंचित है वो भी इसमें सम्मिलित होने का प्रयास करें, हमसे यही आग्रह है। थैंक यू। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पहले जितना लोग पूजा पाठ करते थे उससे अधिक आज देखिएगा तो हर जगह आप और हमसे अधिक भीड़ उन लोगों का है, जो आज तक कभी नहीं किए थे। तो देखी ना, इतना फायदा हुआ कि ना हुआ? आज हम लोग 5 आदमी करते, खाली डुमरी के पंडित जी करते थे, आज पूरा जवार कर रहा है, हर गाँव का व्यक्ति कर रहा है, हर घर के हर व्यक्ति कर रहा है। तो देखी ना आदमी का बढ़ता है। जिंदगी भर हम ही तो नहीं कर पाएंगे। या फिर मूर्ति पूजा ये सब करना चाहिए, ताकि अपने अंदर हर एक युवा हो चाहे कोई भी आदमी हो, हर एक आदमी को मंडप में आकर पूजा करना चाहिए। अब जिस चीज के लिए जो सक्षम हो, ऐसा नहीं है कि कोई दुख में हो और मंडप में आके पूजा करे, ऐसा नहीं होता है। मतलब हाँ, ये हवन के लिए, लेकिन अगर इसका आप परिक्रमा करते हैं तो जितना भी देवी देवता और जितना कोटि, हर एक बंधन में जो बंधन है ना, सब में मंत्र के द्वारा यहाँ पे देवी देवताओं का आवाहन होता है, डेली पूजा होता है यहाँ पे जी। इसलिए जितना आदमी आ सके उसका परिक्रमा कर सके उतना ठीक रहेगा उन सब के लिए जी। ये विश्व शांति के लिए ही ये यज्ञ होता है जी। अच्छा, जन कल्याण और विश्व शांति के लिए। अच्छा, हमको ये चीज़ बतलाइए
कि ये पूजा पाठ करने का ये परंपरा कब से आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत बोले तो? ये तो मतलब हाँ, ऋषि महर्षि जब थे तपस्या करते थे उस समय से ही चलते आ रहा है और इंसान उसके अनुकूल चलते आ रहा है। लेकिन अभी आजकल के युवाओं में उस तरीके का जोश नहीं है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ज़्यादा ध्यान क्या करे वो लोग? अब उनका सोच बदलना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, शिक्षा देनी पड़ेगी शुरुआत से। जैसे अगर हम लोग को प्रारंभिक शिक्षा अपने माता पिता से ही मिलती है, उनके माता पिता को ये चीज़ करना चाहिए कि समझाना चाहिए कि हाँ आस्तिक बने, नास्तिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट निकाल के अगर कोई किसी में टाइम दे दे तो उससे कोई किसी का नुकसान नहीं हो जाएगा, कोई भी हो जी। हाँ क्या बोल रहे थे, बोलिए कुछ। ये जैसे आपने मंडप के बारे में पूछा है, तो मंडप मुख्यतः जो है हवन के लिए होता है और सभी देवताओं को हवन के माध्यम से ही भोजन पहुंचाया जाता है और उस भोजन से देवता प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आकाश से वर्षा होती है और वर्षा के द्वारा पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होकर के हम सबको श्वास के रूप में हवा मिलता है और अन्न के रूप में भोजन इत्यादि की सामग्री मिलती है। बहुत सारा जो जितने भी सारे तत्व हैं वो इन्हीं से उत्पन्न होते हैं और देवताओं के द्वारा मानवों का संचालन होता है और हम सबका जीवन जो है वह सुखमय होता है। जो ये क्या बोले, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब कि सारे लोग सुखी से रहें, सर्वे सन्तु निरामया सभी लोग निरोग रहे और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सभी लोग खुशी से रहें, प्रेम पूर्वक रहें और जितना से जितना हो सके जग में आकर के अपनी परंपराओं के द्वारा अपनी जो भी शक्ति है, क्योंकि कहा जाता है यथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो उतनी ही भक्ति करनी चाहिए। तो अपने शक्ति के अनुसार ही भक्ति कोई कर सकता है, तो किसी को कोई दबाव नहीं होता है। अगर कहीं पे आपके आसपास में पूजा हो रही है तो आप लोग आकर के उसमें सम्मिलित हो और पुण्य का फल मिलता है और ज़्यादा। चलिए थैंक यू। तब जो है सो